वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, समस्त प्राणियों में एक ही ऊर्जा दौड़ती है। आदमी के भीतर इतनी शक्तियां छिपी हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है, लेकिन खुद को भूल जाने के कारण इंसान दीनहीन हो जाता है। इस दुनिया में कोई भला नहीं और कोई बुरा नहीं, केवल शक्ति की दिशाएं हैं। हे पार्वती, एक समय था जब अंजनी के लाल हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ों को उठा देते थे, बड़े बड़े समुद्र लांग जाते थे। इतना ही नहीं, एक दिन बहुत भूख लगी थी और सूर्य देवता को लड्डू समझकर अपने भीतर ले गए। पूरे जगत में अंधेरा छा गया, सभी देवता भी घबरा गए थे और उन्हीं की विनती पर, देवताओं के आग्रह पर हनुमान जी ने सूर्य को मुक्त किया था। हे पार्वती, बानर बुद्धि के कारण हनुमान जी ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों में भी बाधाएं खड़ी कर देते थे। हनुमान जी द्वारा लगातार मचाए जाने वाले उत्पातों से परेशान होकर एक दिन सभी ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि जिस बुद्धि और बल के दम पर तुम हमारे यज्ञों में बाधा डाल रहे हो, वह बुद्धि और बल तुम भूल जाओ। जिस समय ऋषियों ने ये श्राप दिया, उस समय पवन पुत्र हनुमान बाल्य अवस्था में थे। उन्हें श्राप का अर्थ तक मालूम नहीं था। हे पार्वती, ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण सभी देवी देवताओं में बेचैनी बढ़ गई। हे उमा, मैं स्वयं भी चिंतित था कि ये क्या हो गया। वीर बजरंग बली का जन्म तो मेरे आराध्य देव प्रभु श्री राम के काज संवारने के लिए हुआ था, और अब अगर हनुमान जी में बुद्धि और बल की कमी हो जाएगी या नहीं रहेगा तो परमार्थ का कार्य कैसे सिद्ध होगा। हे उमा, सभी देवी देवता भी अब चिंता में डूब चुके थे। सभी के साथ मैं भी उन ऋषि मुनियों के पास पहुंचा और प्रार्थना की कि आपका हनुमान जी को यह श्राप देना उचित नहीं है, क्योंकि वे बालक रूप में हैं, बाल रूप हैं। पवन पुत्र का जन्म तो संसार के कल्याण के लिए हुआ है। तब एक ऋषि ने कहा कि हे देवतागण, जिस प्रकार धनुष से निकला तीर वापिस नहीं आ सकता, वैसे ही हमारी वाणी द्वारा दिया गया श्राप असत्य नहीं हो सकता। किंतु जब भी किसी ईश्वरीय काम हेतु हनुमान जी की जरूरत होगी, तब इन्हें याद करवाने पर इनकी सभी शक्तियां इन्हें वापिस मिल जाएंगी। हे पार्वती, जब ऋषियों ने यह कहा तो सभी देवता प्रसन्न हो गए। आगे चलकर वनवास के दौरान जब रावण सीता को हर कर लंका में ले गया था, तब सीता जी की सुधि लाने के उद्देश्य से
जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया, उन्हें उनके बल की याद दिलाई, तो हनुमान जी एक छलांग में ही सैकड़ों योजन का समुंदर लांघ गए थे और सीता जी की खबर लेने के बाद पूरी लंका नगरी को जला दिया था। हे गिरिजे, इस तरह हर प्राणी में अनंत शक्तियों का विस्तार है, लेकिन आदमी सांसारिक वासनाओं से घिरा रहता है। इस शरीर की शक्तियों का कोई सृजनात्मक उपयोग आदमी कर ही नहीं पाता। आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बाहरी दुनिया को देख देख कर इंसान खुद के स्वरूप को भूला ही रहता है। प्रिय बंधुओं, वर्तमान समय में भी ऐसा लगता है जैसे मनुष्यता को किसी बुरी नजर ने घेर लिया हो। खुशियां तो आदमी की जिंदगी से विलीन ही हो चुकी हैं और जिस तरह रेडीमेड का जमाना आ रहा है, उसे देखकर लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन दुनिया में आदमी का बनाया कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ मशीनों द्वारा निर्मित होगा। लगता है दुनिया एक नए विनाश की तरफ बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में यदि कोई ताकत काम करेगी तो वह ईश्वरीय ताकत होगी, स्वयं श्री हरि की ताकत होगी। बंधुओं, अमर कथा के अंश अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। कल भगवान शंकर की आंख खुल जाएगी। कल उन्हें पता चल जाएगा कि पार्वती जी तो नींद में है और इस कथा को कोई और ही सुन रहा था। ये तो सब मैं आपको सुना दूंगा कल, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे भी सभी बहन भाई भविष्य में अपनी आंखों को थोड़ा और खोलने का प्रयास करें। ये जिंदगी हम सब के लिए एक सुनहरी अवसर है। व्यर्थ की भागदौड़ के कारण आदमी खुद को भूला ही रहता है। उसे चाहिए जहां वह खुद को भूला है उधर चलने का प्रयास करे। न किसी से कुछ पूछना है, न कहना है, न सुनना है, न कहीं जाना है। बस अपने भाव को स्वयं के प्रति जगाना है। फिर खोने को छोड़कर बस पाना ही पाना है। जिंदगी में जो भी महत्वपूर्ण है उसके लिए किसी तरकीब की जरूरत नहीं होती है। बस भीतर की तरफ हनुमान जी की तरह एक छलांग की जरूरत होती है। हरि कृपा से सब ठीक हो जाएगा और जो खोया भी है तो वह भविष्य में मिल जाएगा। आज पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। सोम प्रदोष व्रत है, बहुत ही पावन दिन है। उठते ही नमः शिवाय के महामंत्र का जप करना, एक समय का भोजन दान में देना और आज एक ही समय भोजन करना, भोलेनाथ के दर्शन करना, अचानक समय बदलता हुआ दिखाई देगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 11 जून दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। कुछ महत्वपूर्ण कामों में आज आपकी सोच बदल सकती है। मन में परिवर्तन होगा। नौकरी के लिए दिन सामान्य है। कारोबार से आमदनी ठीक होगी। गृहस्थ में कोई नया खर्च भी हो सकता है और स्वास्थ्य पक्ष आज मध्यम श्रेणी का है।
ब्रिक। परिवार में आज थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, थोड़ा बहुत तनाव भी बन सकता है। धैर्य से काम लेवें। कोई रुका हुआ काम आज आपका गति पकड़ सकता है। आमदन आज काफी ठीक होगी और किसी नए साधन के बनने का भी रास्ता खुल सकता है। मिथुन, कानूनी व घरेलू कामों में आज आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। कुछ कामों पर खर्चा भी बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में काम का अतिरिक्त दबाव भी रहेगा। यात्रा में सावधानी रखें। दोपहर बाद कारोबार से भी और कोई अतिरिक्त लाभ भी मिलने का योग है। कर्क, लेन देन संबंधी कामों में आज काफी व्यस्तता रहेगी और आज आपको सफलता भी मिल सकती है। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का है। सिंह, आमदन के लिहाज से दिन काफी ठीक रहेगा। व्यापार में थोड़ा काम का दबाव रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपट सकते हैं। किसी बिगड़े हुए काम में सुधार की भी संभावना है। सेहत संबंधी आज कोई खर्च हो सकता है और कोई अन्य लाभ भी मिल सकता है। कन्या, परिवार में थोड़ी बहुत कहा सुनी का योग है। किसी कारण या किसी बात को लेकर थोड़े वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। सेहत पक्ष आपका लगभग ठीक है। कारोबार से आमदन सामान्य होगी और आज किसी काम में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है और लेन देन का मसला हल होने की पूरी उम्मीद है। तुला, व्यापार से धन लाभ ठीक होगा। आज यात्रा की योजना भी बन सकती है और यात्रा हो भी सकती है। यात्रा लाभकारी रहेगी। कोई पारिवारिक चिंता कुछ मन उदास कर सकती है। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा और सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृश्चिक, आज कोई नया काम बन सकता है। कारोबारी सितारे पूरे आपके पक्ष में रहने का योग है। पारिवारिक उलझनों व कार्य क्षेत्र में कोई नया खर्च होगा और किसी दूसरे के काम में थोड़ा समय व धन लग सकता है। सेहत पक्ष ठीक है और दोपहर बाद समय में बदलाव के संकेत हैं। धनु, नए कामों को लेकर मन में किसी तरह का कोई बोझ बढ़ सकता है। व्यापार से आज आपको आमदन ठीक होगी। सेहत भी लगभग ठीक रहेगी, लेकिन उधर मेहमान आ सकते हैं। खर्चा बढ़ भी सकता है और थोड़ा समय किसी बात को लेकर मन में कोई उदासी भी रह सकती है। मकर, कानूनी कामों में आज आपको सफलता मिलेगी। सरकार संबंधित कामों में भी सफलता का योग है। पुराने मित्रों से मिलन होगा। कोई अन्य काम किसी दूसरे का काम गृहस्थ को प्रभावित कर सकता है। आमदन ठीक होगी और घरेलू मोर्चे पर किसी विशेष सफलता से मन उत्साहित होगा। कुंभ, नौकरी के लिए दिन आज भाग दौड़ वाला रहने वाला है। कारोबार के लिए दिन सामान्य है। आमदन सामान्य होगी। सेहत की कोई चिंता बन सकती है। संतान पक्ष काफी मजबूत है। कोई अच्छा समाचार मिलेगा और आज आपकी कोई पुरानी परेशानी या बाधा कम हो सकती है। मीन, आज अपनों से मिलन का दिन बन सकता है। मित्रों से, रिश्तेदारों से या परिवार वालों से। व्यापार में आर्थिक पक्ष आज नई मजबूती प्राप्त कर सकता है, लेकिन किसी करीबी की कोई चिंता आपके मन को घेर सकती है। सेहत पक्ष लगभग ठीक है और आज यात्रा के प्रति सावधान रहें। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो और देवादिदेव महादेव पूरे दिन आपके सहाय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।